नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, प्री पीएचडी एग्ज़ाम है, हिंदी का पेपर है और साहित्य के इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न जो है वो दिए हुए हैं और साहित्य के जो प्रश्न है वही इसमें करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें कि एकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय के लेखक हैं। देखिए, एकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय के लेखक हैं। तो इस ग्रंथ के लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल इसके लेखक हैं और इसका प्रथम प्रकाशन जो है वो 2009 में हुआ है। दूसरा प्रश्न है मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक हैं। तो मुक्तिबोध तो जैनेन्द्र कुमार का जो है वो एक उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। राग दरबारी का प्रकाशन कब हुआ? देखिए, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो राग दरबारी जो है ये 1968 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिल गया था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है, फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है इसको। वागर्थ के संपादक हैं। वागर्थ जो है वो प्रभाकर क्षत्रिय इसके संपादक हैं और ये कलकत्ता से जो है वो प्रकाशित होती है, कलकत्ता से प्रकाशित होती है और इसका प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षाओं में जो है वो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं। शुद्ध कविता की खोज जो है वो दिनकर की एक रचना है, दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। अगला प्रश्न है वादसरवा के बहाने के रचयिता हैं। तो वादसरवा के बहाने जो है वो कुंवर नारायण की एक रचना है। कोणार्क की विधा है। तो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है, जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है और इसका प्रकाशन जो है वो 1951 में हुआ था। क्योंकि इस नाटक का प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षाओं में आता है, लेखक कौन है, कौन सी विधा है, कब प्रकाशित हुआ। तो कोणार्क 1951 में प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। निम्नलिखित में से ऋतुराज का काव्य संग्रह है, यानी ऋतुराज जो कवि हैं उनका काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो लीला मुखारविंद जो है वो उनका कविता संग्रह है। पुतली में संसार, पुतली में संसार जो है वो अरुण कमल का एक काव्य संग्रह है। अरुण कमल इसके कवि हैं। पहाड़ पर लालटेन जो है वो मंगलेश डबराल की रचना है और गंगा तट ज्ञानेन्द्र पति की एक कविता संग्रह है। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1800 ईस्वी में जो है वो की थी। देखिए, साधारणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। तो साधारणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख भट्टनायक ने किया है, जो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो स्थायी भाव नहीं है तो वो हर्ष जो है वो स्थायी भाव नहीं है। बाकी शोक भी है, भय भी है, विस्मय भी है। हर्ष जो है वो किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है। भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? तो भुक्तिवाद भट्टनायक का ही है, जिसने साधारणीकरण की स्थापना की थी और साधारणीकरण की स्थापना की थी। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता है, भुक्तिवाद इनका सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार जो है वो अनुप्रास, सलेश, यमक, ये तीनों ही तो शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं और संदेह जो है वो एक अर्थालंकार है। इसमें देखिए प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की रचना की है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो इसकी रचना सुमन राजे ने की है। सुमन राजे जो चौथे तार सप्तक की एकमात्र महिला कवयित्री हैं, चौथे तार सप्तक की कवयित्री हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो लिखा है। लाइट ऑफ एशिया एडविन आर्नाल्ड इसके लेखक हैं, पर आधारित बुद्ध चरित काव्य के रचनाकार हैं। तो बुद्ध चरित नाम से इसका अनुवाद जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो किया है। तिरस्कृत किस विधा की रचना है? तिरस्कृत एक आत्मकथा है और ये जो आत्मकथा है ये है सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। ये हमें ध्यान में रखना है, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है तिरस्कृत। अन्य से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? तो ये भी एक आत्मकथा है, प्रभा खेतान की ये आत्मकथा है।
जंगल जहाँ शुरू होता है के रचनाकार हैं, जंगल जहाँ शुरू होता है के रचनाकार हैं संजीव। संजीव का ये एक उपन्यास है, संजीव जंगल जहाँ शुरू होता है, ये ध्यान में रखना है। संजीव के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं और हमें पढ़ के जाने हैं। निश्चित रूप से इनके उपन्यासों का प्रश्न जो है वो आता है परीक्षाओं में। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? ये रचना भी महत्वपूर्ण है, स्त्रीत्व का मानचित्र, क्योंकि ये अनामिका की रचना है और अनामिका हाल ही में पिछले 2 वर्ष में सम्मानित कवयित्री जो है वो रही हैं। सरहपाद किस शताब्दी के रचनाकार हैं? तो सरहपाद जो है वो 8वीं शताब्दी के रचनाकार माने जाते हैं। परंपरा का मूल्यांकन जो है ये रामविलास शर्मा की 1981 में प्रकाशित ग्रंथ है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा 1981 में प्रकाशन हुआ। ये प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण है, जायसी के लेखक कौन है? तो जायसी एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जो सन 1983 में प्रकाशित है और विजय देव नारायण शाही इसके लेखक हैं। और जब भी इसका प्रश्न आता है, जायसी से संबंधित कोई कथन आता है, तो उन कथनों का अधिकतर उत्तर जो है वो विजय देव नारायण शाही होता है, इसलिए क्योंकि वो इसी ग्रंथ से लिए गए कथन होते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। जायसी से संबंधित कोई कथन आता है तो वो इस किताब से बहुत बार आता है। 1983 में प्रकाशित ग्रंथ, विजय देव नारायण शाही इसके लेखक हैं। राजेश जोशी को उनके किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पहले तो ये जान ले कि राजेश जोशी को 2002 में जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये मिला था 2 पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए। इसमें जो नाम है इस नए इलाके में, तो ये अरुण कमल का कविता संग्रह है और सूरत निरत जो है ये ऋतुराज का कविता संग्रह है। खिलाफ हवा के गुजरते हुए ये विनोद दास का एक कविता संग्रह है, विनोद दास का कविता संग्रह है। अंतिम प्रश्न है इसमें कि रूपाम्बरा के संपादक हैं। तो रूपाम्बरा क्या है ये पहले हम पता होना चाहिए। कोई पत्रिका नहीं है बल्कि काव्य संकलन है। रूपाम्बरा काव्य संकलन है जो सन 1960 में जो है वो इसका काव्य संकलन किया गया था और अज्ञेय इसके संपादक हैं। तो ये कुल 25 प्रश्न थे। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए